श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। पिछले वीडियो में हमने गंपोबा जी का कैसे अवस्था पड़ी और उनके गुरु मिलारेपा से कैसे मुलाकात होगी हमने ज्ञात किया है। इस वीडियो में उनको आचार्य देवरा अपने जीवन की कथा का वर्णन ज्ञात करेंगे। चलो कथे में चले जाते हैं। आचार्य द्वारा अपने जीवन की कथा का वर्णन किए ने। इसके बाद मिलारेपा बोले, सबसे पहले मैं तुम्हें अपने जीवन के बारे में कुछ बातें बताऊंगा, किंतु उसका वर्णन करने से पहले हम अपने महान गुरु मारपा जो साधना की उस परंपरा के स्रोत है जिसका हम पालन करते हैं के प्राप्ति अपनी श्रद्धा प्रकट करेंगे और उन्हें साष्टांग प्रणाम करेंगे। गुरु के प्रति श्रद्धा प्रकट करने और उनको साष्टांग प्रणाम करने के बाद मिलारेपा ने अपनी कथा को बयान दिया है। इन दिनों नारोपा और मैत्रेपा भारतवर्ष में सबसे महान सिद्धजन है। मारपा इन दोनों के महान भारतीय महासिद्धों के महान आध्यात्मिक पुत्र है और हमारे महान गुरु मारपा उन सभी शिक्षाओं के धारक और स्तोत्र है जिनका हम इतना ध्यानपूर्वक पालन करते आ रहे हैं। ढाक ढाकिनी और धर्म के संरक्षक उनकी कीर्ति को सभी दिशाओं में फैला है। मारपा की इतनी उत्कृष्ट प्रतिष्ठा के बारे में सुनने के बाद मैंने हर प्रकार की कठिनाइयां का सामना करके भी उन्हें खोजने का निश्चय कर लिया। जब मैं मारपा से मिला उस समय मेरे पास उन्हें भेंट करने के लिए कोई भौतिक सामग्री नहीं थी, किंतु मैंने अपने शरीर, अपनी वाणी और चित्त को उन्हें अर्पित करने के लिए प्रस्तुत किया। मेरे निष्कपट अनुरोध को सुनकर मारपा ने कृपापूर्वक स्वीकार किया कि वह एक ही संक्षिप्त जीवन काल में ज्ञानोदय की प्राप्ति के ऐसे प्रभावकारी उपायों को जानता है जो उन्हें उनके महान आचार्य नारोपा से प्राप्त हुए थे। सभी सचेतन जीवों की भलाई के लिए ज्ञानोदय प्राप्ति के उद्देश्य से पूरे समर्पण भाव और शुद्ध प्रेरण को साथ मैंने वहां अपने गुरु के गहन साधनाओं की शिक्षा प्राप्त करते हुए सादगीपूर्ण जीवन के अनेक वर्ष बिताए। मैंने मारपा की सभी शिक्षाओं को पूर्ण रूप में प्राप्त किया है। मेरे गुरु ने शपथ पूर्वक कहा था कि उनके पास कोई और ऐसी शिक्षा शेष नहीं बची थी जो वे मुझे दे सकते। मैंने अपनी चित्त के कलश को अपने गुरु मारपा की शिक्षाओं के अमृत से लबालब भर लिया है। मारपा ने मुझसे कहा था और समझता हूँ कि यह सलाह बड़ी महत्वपूर्ण है। यह 5 विकृतियों का काल है और विशेष तौर पर इस काल में मनुष्य का जीवन काल अधोगति की ओर जा रहा है। वह घट रहा है, उसमें वृद्धि नहीं हो रही है। हर विषय के ज्ञान की तृष्णा उचित नहीं है। धर्म की साधना में के मर्म को समझने और उसी साधना को पूर्ण करने का प्रयत्न करो, तभी तुम एक ही अल्प जीवन में ज्ञानोदय प्राप्त कर सकोगे। प्रत्येक विषय क्षेत्र में महारत हासिल करने का प्रयास मत करो। मैंने असाधारण दृढ़ता के साथ अपने गुरु मारपा की शिक्षाओं का पालन करते हुए और अध्यावसाद के बल पर नश्वरता के महत्व को समझकर इन शिक्षाओं से बहुत सा ज्ञान और अनुभव अर्जित किया है। मैंने अपने अनुभव, अभ्यास और साधना की सहाय से त्रिकाय अर्थात बुद्धत जनों के 3 शरीरों के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है। मुझे त्रिकाय की प्राप्तियां कर विश्वास है और जिस प्रकार मैंने अपनी साधना से इस अनदृष्टि और अनुभव को विकसित किया है, अपने गुरु मारपा से प्राप्त उस समस्त ज्ञान को मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें भी इन शिक्षाओं को केवल धर्म का सैद्धांतिक और बौद्धिक ज्ञान मात्र ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि तुम्हें भी मेरी तरह इन शिक्षाओं का वास्तविक अनुभव विकसित करना चाहिए।
फिर मिलारेपा ने गंपोपा से कहा, अपना सोने का चढ़ावा वापस ले लो, क्योंकि मुझ जैसे बूढ़े व्यक्ति के लिए सोने की कोई उपयोगिता नहीं है। और जो चाय तुम मेरे लिए लाए हो उसे भी वापस ले लो, क्योंकि चाय बनाने के लिए मेरे पास ना बर्तन है और ना रसोई। सोने या चाय की मेरे कोई उपयोगिता नहीं है। तुम चढ़ावे की सब चीजें वापस ले लो। यदि तुम्हें लगता है कि तुम अपने आप को पूरी तरह मेरे सुपुत्र पर सकते हो, मेरे मार्गदर्शन में रहने के लिए तैयार हो, तो तुम्हें मेरी तरह जीवन व्यतीत करना होगा। तुम्हें सादगी से रहना होगा और मेरी जीवनचर्या और मेरी साधना पद्धति का अनुसरण करना होगा। ये सभी सुनकर गंपोपा ने उत्तर दिया, यदि आप बर्तन या रसोई ना होने के कारण मेरी चाय की भेंट को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं और कहीं जाकर चाय बना लाता हूँ। इस प्रकार गंपोपा पास के किसी घर में गए, वहाँ चाय तैयार की और अपनी भेंट के साथ अपने गुरु के पास लौट आए। मिलारेपा इससे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दूसरे शिष्यों को भी बुलवा लिया और सभी ने साथ मिलकर गंपोपा की बनाई हुई सुस्वादु चाय का आनंद लिया। अगले आने वाले वीडियो में मिलारेपा जी ने गंपोपा को कैसे शिक्षण दिए हमें ज्ञात करेंगे। धन्यवाद।